कुर्बान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक भाषा में। मैं आपसे जानना चाहूंगी बिल्कुल सीधे कि उत्तर प्रदेश और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जहां पहले चरण का चुनाव भी है, क्या आपको फीडबैक वहां का मिला है? आप अभी गए वहां पर? पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2014 में मुजफ्फरनगर दंगे 2013 में हुए थे और उसके फौरन बाद ये लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो उसका साया उन दंगों का इन चुनावों पर था। और फिर 2019 में जो सूरत हाल बनी पुलवामा अटैक के बाद और बालाकोट पर हमले के बाद, तो यहाँ सारी की सारी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। और माना यह जा रहा है अभी तक कि ये बीजेपी का एक बड़ा गढ़ है। और यहाँ 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में भी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की रही। हाँ, जबकि अच्छी क्या कयास ये मतलब, था कि बहुत किसान अच्छी। किसान आंदोलन और किसान आंदोलन की ये बेल्ट है, लेकिन उसका जी। कोई असर चुनाव में नहीं दिखाई दिया था उस तरह से। नहीं पड़ा। लेकिन इस बार मैं जो देख रहा हूँ, जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की, एक तो इस चुनाव में कोई उत्साह नहीं है। वेव और हवा और वो तो सब जाने दीजिए, मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि चुनाव होने वाला है। कहीं बहुत दूर चलने के बाद में आपको दो चार झंडे दिखाई दे जाए, पोस्टर दिखाई दे जाए, या कहीं कोई लाउड स्पीकर पे आवाज आ जाए, तो वो बहुत ही कम है। और जिस तरह का माहौल जो करंट डिस्पेंसेशन है भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ से, अब एक बार फिर एक यूफोरिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए गठबंधन, वैसा माहौल नहीं नजर आ रहा। तो और जो दूसरी राम को बात, लाए हैं उनको लाएंगे वाले नारे आपको नहीं दिखाई दिए? क्योंकि राम कोई मंदिर नारे पर तो नहीं दिखाई दिए। और राम मंदिर बात नहीं करना चाहता। आम लोगों से मैंने बात की तो उसका जिस्ट यही होता था कि भाई सो वॉट, मंदिर बन गया, बात खत्म हुई। अब जिसको जहां जाना है वो जाए। मतलब उसको लेकर के कि जो एक आंदोलन था या ये जिद थी कि साहब वहां मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा है, उसका एक रिएक्शन भी था, वो चीज खत्म हो गई लगती है। और दूसरी चीज ये कि भयंकर भीतर घात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। खास करके अगर हम बात करें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इस इलाके में, तो आप जानती हैं कि गाजियाबाद से बीजेपी के सांसद हैं निवर्तमान रक्षा राज्य मंत्री वीके सिंह, उनका टिकट कटा। जी। अच्छा, टिकट कटना यह है कि भाई पार्टी को हक है वो कट जाए, लेकिन जो मैसेजिंग होती है वो ये मैसेजिंग हुई कि साहब यूपी में चूंकि योगी जी ठाकुर बिरादरी के हैं, और उनको कट टू साइज करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए वीके सिंह का टिकट काटा गया। अब वीके सिंह के टिकट कटने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मैसेज ये अब जा रहा है। और गाजियाबाद में जो ठाकुर लोग हैं, और मजेदार बात यह है, मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को ये चीज शायद मालूम होगी कि इस इलाके में बड़ी तादाद मुस्लिम राजपूतों की जो कन्वर्टेड अच्छा। हुए थे, 10-20 हजार नहीं बल्कि लाखों में है उनकी तादाद। और उनके अंदर भी ये रोष है। देखिए जाति की जड़ें कितनी मजबूत होती हैं कि वो हिंदू मुसलमान का भी भेद नहीं करती। तो मुस्लिम राजपूतों में भी ये है कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सबक सिखाना है, इसलिए बीएसपी का जो ठाकुर कैंडिडेट है वो उसको जानते नहीं, कुछ करते नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से वो अपना विरोध जताने के लिए उसको वोट देना चाहते हैं। दूसरा कुर्बान जी, आपको मैं, इसमें योगी योगी खेमा और मोदी खेमा भी कुछ दिखाई दिए आपको? दोनों खेमे वही मैं आपस आ में? रहा हूँ उस पर। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं और बीजेपी के लोगों से बात करने लगे ऑफ द रिकॉर्ड, तो मतलब माइक पे तो शायद ना बोले, लेकिन आप उनसे बात करेंगे भाई क्या हाल है, तो वो फौरन छूटते ही कहते हैं साहब यहाँ तो दो गुट हैं। एक गुट है मोदी अमित शाह का, जो कि ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं उन्हें सपोर्ट कर रहा है, और उसके अपने अपने अलग अलग कारण हैं। और दूसरा खेमा है योगी और उनके स्थानीय समर्थकों का। तो
खुर्जा जो कि मेरा होम टाउन है, कल मुझे वहां बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैंने तो अपने गांव में बीएसपी कैंडिडेट की बड़ी रैली कराई, लगभग 5,000 लोग उसमें आए और 1.5 लाख रुपया हमने उनको चंदा दिलवाया। ये मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तो उम्मीदवार होना है अगले चुनाव में बीजेपी की तरफ से। बोले साहब जब जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो इनको सबक सिखाना। मतलब इस लेवल पे रिएक्शन है। तो तो एक एक चीज मैं जानना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। तो ये जो नाराजगी है, ये बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी को फायदा पहुंचा रही है, समाजवादी या इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाती नहीं दिख रही है? नहीं, देखिए एक ये चीज भी है, और मैंने आज ही अपनी पोस्ट में इस बात को कहा है और मैं आपके सामने भी इस बात को दोहरा देता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की हालत बहुत खस्ता है। तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि बीजेपी के अंदर भीतरघात है तो इसका फायदा उसे होगा। उसे हो सकता है, उसको वो उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, लेकिन कौन उठाएगा? अच्छा, ये भी अजीब बात हो रही है कि इंडिया अलायंस और बीएसपी दोनों आमने सामने खड़े हैं। बहुत सारे लोग जो इंडिया अलायंस के समर्थक है वो कहते हैं बीएसपी वोट कटवा पार्टी है। बीएसपी के लोगों का कहना यह है कि साहब हमें मार्जिनलाइज करने की कोशिश है। और मगर पिछली बार काफी वोट परसेंटेज जो बीजेपी की तरफ स्विंग किया था, बसपा का कम हुआ जी, था, उसको भी लोगों ने जी, कनेक्ट किया था कि यहाँ के वोट उधर गए हैं। हाँ, तो लेकिन मजेदार बात ये हो रही है कि यहाँ लोग की दिलचस्पी इसमें नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि गाजियाबाद में बीएसपी का कैंडिडेट कौन है ये लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उनको इतना मालूम है कि वो एक ठाकुर है, वो तो वो ठाकुर है। उसको वोट दे। हाँ, और ठाकुर को वोट देना है बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, बीएसपी से कोई हमदर्दी नहीं है। और यही खुर्जा में जो गौतम बुद्ध नगर का संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें ये बात मुझे देखने को मिली कि बीएसपी ने वहां एक पुराने कांग्रेसी विधायक रहे हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, वो ठाकुर हैं, उनको वोट दिया, टिकट दिया। तो उनके साथ में लोग जा रहे हैं और उसमें मुस्लिम वोट जो है, जो कई जगह निर्णायक हो जाता है, मगर पिछले कई चुनावों से उसको इरेलीवेंट कर दिया गया है, खास करके उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। और इसे बीजेपी एक बड़ी अपनी उपलब्धि मानती है। उनका कहना यह है, प्रधानमंत्री जी पिछली बार जब चुनाव जीत के आए थे 2019 में, कि मेरे इस इलेक्शन का सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि मैंने लव सेक्युलरिज्म को इरेलीवेंट कर दिया और मुस्लिम वोट को इरेलीवेंट कर दिया। तो लेकिन इसमें यही हो रहा है कि जनता अपने तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, अपना गुस्से का इजहार कर रही है, और वो ये नहीं देख रही कि इससे फायदा समाजवादी को हो रहा है या कांग्रेस को हो रहा है या बीएसपी को हो रहा है। बीजेपी को नुकसान कैसे हो सकता है, ये एक प्रमुख चिंता अहम है, चीज हाँ, प्रमुख रणनीति इसमें का आ हिस्सा है। गई। इसको उर्दू में कहावत कही जाती है कि ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े माविया है, यानी अली से मोहब्बत नहीं है, मुआविया से दुश्मनी है। आखिरी वक्त में वोटर किसको वोट दे करके आएगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी ये लग रहा है कि एक विजिबल नाराजगी है और बीजेपी के अंदर कैंप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक जगह नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी। अभी तो मेरी एक आपकी बात को अगर मैं एक जो खबर छपी भी है और जो खबर पिछले दिनों से आ रही है कि जो लोग नाराज हैं वो योगी से नाराज नहीं है, वो इधर से नाराज हैं, मोदी जी, से। तो जो जी, ठाकुरों की भी नाराजगी गुजरात से शुरू हुई, राजस्थान पहुंची और कुछ उत्तर प्रदेश से भी खबरें हैं। तो ये क्या, उसके पीछे क्या योगी जी का भी कोई दांव है आपको जो दिखाई दे रहा है? नहीं देखिए, कई बार चीजें बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं। मोदी जी ना चाहते हो तो भी और योगी जी ना चाहते हो तो भी चीजें हो जाती हैं। जैसे एक माहौल ये बन गया जो अभी तक नहीं था पिछले 4 चुनावों में उत्तर प्रदेश के, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा, कि मोदी योगी का कोई झगड़ा सामने नहीं आया था। मतभेद हैं ये तो पत्रकारों को मालूम थे, आम आदमी को नहीं मालूम थे। लेकिन अब ये हो गया है कि अगर मोदी मजबूत हुए तो ये योगी की चिंता का कारण है, और अगर योगी मोदी मजबूत हुए तो योगी को हटा दिया जाएगा। ये आम लोगों में चर्चा सुनने को मिलती है। मतलब मुझे आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझे इस बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आम लोगों ने सड़क चलते मुझे बताया कि साहब नहीं, अगर मोदी अब से ज्यादा ब्रूट मेजोरिटी से आ गए, ये 370 और 400 पार की बात हो रही है,
तो पहला काम ये होगा कि योगी जी को हटाया जाएगा। और योगी जी के लोगों का कहना ये है कि साहब ये अगर कट टू साइज कर दिए गए तो योगी जी बने रहेंगे। तो सबके अपने अपने हस्तिनापुर हैं और सब अपने अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसमें ये चुनाव जो कि एक तरफा माना जा रहा था वैसा होता हुआ लगता नहीं है। इस बार के चुनाव में मुझे उन तीनों चुनावों से हट करके एक माहौल दिखाई दे रहा है जिसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं अगर सब कुछ सामान्य रहा तो इस कैवियट के साथ। आपसे बात करने के बाद ये पूरा इलाका, क्योंकि हम सब लोगों को लग रहा था कि यहाँ तो बस एक ही लहर है, और क्योंकि पिछले चुनाव में भी कयास ये लग रहा था कि दोनों में टकराव है, लेकिन फिर वो लास्ट मोमेंट पे पैचअप हो गया जैसा बताया गया। लेकिन अगर इस पर वोटर लगा रहा तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो बहुत दिलचस्प हो जाएंगी। जरूर, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।